आप तो मेधावी स्टूडेंट रहे मेरे स्कूल के, और आपका नाम सभी अध्यापक लोग बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं। अभी भी आपका नाम विद्यालय में अंकित है, रोशन है, और मैं भी काफ़ी प्रभावित था, अभी भी हूँ। धन्यवाद सर। और बहुत बढ़िया आप प्रश्न किए कि ये जरूरी नहीं है कि आप ए कॉपी लें, बी कॉपी लें, सी कॉपी लें, आप ये कॉपी ही लें। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यही एक चीज जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो। जी जी। और नहीं तो अगर आप इसको बहुत लंबे में लिखने का प्रयास करोगे तो आपका टाइम पूरी तरीके से खपत हो जाएगा और आप पूरे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, मेरी तरह आप अटक जाओगे। क्योंकि मेरे भी क्लास 12 में 91% थे, अगर मैं उसी चीज को अच्छे से कर पाया होता तो मेरे आज 94-95% होते, तो मेरे अधिकांश क्वेश्चन में छूट गए थे। तो कृपया आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज के वीडियो में बैठे हैं हमारे सर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगा। तो हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है और सर वहाँ पे आज 22-23 साल से वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश के पद पर सर लेक्चरर हैं और सर का नाम श्री भरतलाल उपाध्याय जी है। तो उस इंटर कॉलेज में मैं भी कक्षा 8 तक पढ़ा हूँ, तो सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप भी सर से बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। सर से मेरा पहला प्रश्न है कि सर जो स्टूडेंट सर जिन स्टूडेंटों का मतलब पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से तैयार है, वो बोर्ड परीक्षा में मतलब वो किस तरह से लिखें कि जो अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वो कॉपी में मतलब अपनी बातों को इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि वो अच्छे नंबर नहीं पाते हैं। तो सर आप इनके मतलब इन सारे बच्चों को कुछ एडवाइस दीजिए। देखिए, अच्छा है कि जो स्टूडेंट्स अच्छे ढंग से तैयारी किए हैं, प्रिपरेशन किए हैं अपनी एग्जामिनेशन की, चाहे वो हाई स्कूल के हों या इंटरमीडिएट फाइनल के हों, सेकेंड ईयर के हों, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि फुल प्रिपरेशन अगर हुआ है तो उन लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें पेपर में दिया होता है, जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है जिसका उत्तर सबसे बढ़िया वो लिख सकते हो, एट फर्स्ट सबसे पहले उसी क्वेश्चन को उन्हें सॉल्व करना चाहिए जी। और दूसरी बात यह है कि हर प्रश्न पत्र का एक समय टाइम जो है डिवाइडेशन कर लेना चाहिए जी। कि कितने समय में हमको किस प्रश्न का उत्तर लिखना है जी। इसके लिए हमको कितना समय देना है। जैसे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें आपको ज़्यादा समय देना है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें आपको शॉर्ट समय देना है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है ढंग से जी तो चूंकि उससे ज़्यादा नंबर मिलता है, इसलिए उसको सबसे पहले हल करिए जी। यानी कि सर जो लंबा क्वेश्चन है उसको पहले हल किया जाए। अच्छा, क्योंकि सर क्योंकि वो लंबा होता है जी, उसमें ज़्यादा अंक भी मिलता है जी, तो उसको आप पहले हल करें जी। और जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप का है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, वो 2-2 नंबर का 1-1 नंबर का आता है जी, तो उसको लास्ट में रखिए। ओके सर। इंग्लिश में क्या होता है सर, जब मैं क्लास 12 में था तो सर क्लास 12 का एग्ज़ाम दे रहा था, तो सर उसमें हमारा मतलब जो तैयारी थी सर वो पूरी थी जी। लेकिन सर हुआ क्या, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो एग्ज़ाम का टाइम मतलब ख़त्म हो गया सर कॉपी पूरा होने से पहले जी जी। और बाकी सर अगर अन्य सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी की, इंग्लिश की, तो सर सब में क्या होता है कि टाइम कुछ बचता है जी, मतलब लिखने के बाद। लेकिन सर इंग्लिश में क्या होता है कि सब लिखने के बाद टाइम ही नहीं बचता है। तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट ये है, लेंदी इंग्लिश इज ए लेंदी सब्जेक्ट जी जी। इंग्लिश जो है लेंदी सब्जेक्ट होने के कारण जी, जैसे आपने कहा कि मेरा समय ही नहीं बचा या मैं हल नहीं कर सका सही ढंग से जानते हुए भी जी जी, तो वही बात मैंने बताया आपको, यह सभी विद्यार्थियों को मेरा सीख है, अनुभव है कि जो क्वेश्चन सबसे बढ़िया वो कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसी को सबसे पहले अपने मन में उसको बैठा करके और अच्छे ढंग से लिखें जी। राइटिंग बढ़िया हो, उसके स्पेलिंग सही हो, प्रश्नानुसार उसका हल क्वेश्चन जो है हो, फिर इसके बाद में फिर धीरे धीरे उसके बाद सेकंड स्तर पर जो बढ़िया क्वेश्चन लिख सकते हैं सेकंड पर रखें, जैसे थर्ड पर रखें, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो निश्चित रूप से उनको बढ़िया नंबर मिलेगा। और एक बात और ध्यान में देना है कि जैसे एक क्वेश्चन हल करने के बाद में बीच में कम से कम 2-2 लाइन का जो रूलदार कॉपी होती है उसमें स्पेस दें, फिर उसके नीचे लिखें। इससे पता चलेगा कि हाँ ये फला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे इस सीरियल से पता चलेगा कि मैंने प्रश्न हल किया और ये फला प्रश्न है जी। और बहुत मतलब ना तो बहुत सघन लिखें ना बहुत विरल राइटिंग लिखें, राइटिंग स्मूथली हो, बढ़िया राइटिंग हो जी, नंबर आपको मिलेगा, निश्चित बढ़िया नंबर मिलेगा। ओके सर। और सबसे पहले ये ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को उसका पहले सिलेबस पूरा, ये थीम एज ए होल
सिलेबस, उसके पूरे है होल सब्जेक्ट को जो है होल सब्जेक्ट को और होल सिलेबस को पहले एकदम प्रिपरेशन कर लें, देख लें कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और किस किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है। जी। उसको पहले आप एक लाइन कर लें, एक दिमाग में बैठा लें, सेव कर लें। यानी कि सर ये जो आप अभी बता रहे हैं, हाँ, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो उनके लिए भी है और उनके लिए भी है जो पढ़ रहे हैं लेकिन उनको पूरा सिलेबस नहीं मालूम है। जी। सबसे पहले तो सिलेबस पूरा, कि बोर्ड का पूरा सिलेबस क्या है हर विषय का, कि हमको इतना पढ़ना है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखा जाता है, कुछ लोग जैसे टीचर भी लोग को दिग्भ्रमित कर देते हैं बच्चों को, उनको खुद अपने विषय का ज्ञान नहीं होता है। तो पढ़ाते तो हैं लेकिन पढ़ाएंगे एज ए होल, पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि किस किस लेसन से या किस किस ग्रामर के आइटम से, सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन किस लेसन से आता है, या ग्रामर पोर्शन से किस पोर्शन ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसी पोर्शन ज़्यादा फोकस करें। यही बढ़िया प्रिपरेशन की गुणवत्ता है, ये तैयारी है। जी। तो सर का कहने का मतलब है कि अगर आपका सिलेबस पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयार है तो सर ने जो आपको एडवाइस दिया उस एडवाइस को आप फॉलो करो। बाकी जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं सर, मतलब जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सर का एडवाइस है कि आप लोग विद्या खरीदो या जो भी देखो, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को पकड़ो और उन सारे क्वेश्चन को आप बार बार ज़्यादा फोकस करें। हाँ, उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। तो इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने पढ़ा है तो सर ने आपको बता ही दिया कि आपको किस तरीके से लिखना है। और सबको लो, जैसे कोई भी विद्यार्थी हो, सबके लिए ये है कि कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स अनसाल्व पेपर बोर्ड का ले लें, खरीद लें। वो मार्केट मिलता है 10 ईयर्स का मिलता है, 5 ईयर्स का मिलता है, तो 5 ईयर्स का ही ले लें मिनिमम। और 5 ईयर्स का हर विषय का, इंग्लिश की ही बात नहीं, हर विषय की, मैथ है, जितने भी ऑल सब्जेक्ट्स, तो उसको देखें, हर साल पेपर को हल करें। फिर उसमें यह देखें कि कौन सा क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर रिपीट हुआ है। जी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन बार बार रिवाइज होता है। जैसे बार बार रिवाइज हुआ, 5 साल से कोई क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2021 की परीक्षा में भी वो आएगा, निश्चित है। तो उसको ढंग से पढ़ो, उसको तैयारी करें, उससे उनको बढ़िया नंबर मिलेगा। राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। जी, राइट, राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। बाकी और समय को एक समयबद्ध कर लें, मतलब आप 15 मिनट जो है, ऑलरेडी 15 मिनट निर्धारित होता है पेपर प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। शेष 3 घंटे आपको पेपर हल करने हैं। तो 3 घंटे का जो समय आपका है, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा नंबर ही मिलेगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए उसको ढंग से लिखें। क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर आपने बढ़िया लिखा, अच्छी राइटिंग, स्मूथली राइटिंग है, तो उस पर एग्जामिनर ज़्यादा इफेक्टेड होता है। राइट, समझ रहे हैं। और एग्जामिनर जब ज़्यादा, फिर दूसरा क्वेश्चन देखा वो भी बढ़िया है, उस पर भी और मोर इफेक्टेड होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन, उस पर भी मोर इफेक्ट होगा। ऐसे बीच में अगर मान लीजिए कोई आपसे गड़बड़ी ही है या थोड़ा बहुत आप नहीं लिख पाए हैं, तो सही कर भी 2-3 क्वेश्चन पढ़ा, उनको अच्छा लगा, फुल हुआ, उसके बाद नंबर आपको फुल मिल देते चले जाएंगे। हाँ। तो सर का सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है सर। मैं भी टीचर हूँ तो मुझे भी अच्छी तरीके से मालूम है। जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो स्टार्टिंग में जब 2-3 पेज अच्छे लगते हैं तो उस बच्चे को मजबूरन हमको अच्छे नंबर देने पड़ते हैं, क्योंकि आप तो मेधावी स्टूडेंट रहे मेरे स्कूल के, और आपका नाम सभी अध्यापक लोग बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं। अभी भी आपका नाम विद्यालय में अंकित है, रोशन है, और मैं भी काफ़ी प्रभावित था और अभी भी हूँ। धन्यवाद सर। और मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूँ कि आप भाई बच्चों को अच्छे से ढंग से टीचिंग दें, सब बच्चे प्रभावित हों आपका टीचिंग मेथड, और अधिक से अधिक आपके टीचिंग में निखार आए और पारदर्शी बने आपका। मैं तो आपको धन्यवाद सर, बार बार जो है यही चाहूँगा सर आगे बढ़ें। तो सर आपसे हमारा एक प्रश्न और है सर। बोलिए। कि सर जो क्वेश्चन 150 वर्ड के आते हैं या 200 वर्ड के आते हैं, तो क्या सर सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को 150 वर्ड या 200 वर्ड में ही लिखें, या उससे अगर कुछ कम में लिखें तो नंबर घट जाएगा सर? ऐसा नहीं, नंबर नहीं घटेगा। हाँ। कोई ज़रूरी नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, नंबर नहीं घटेगा। नंबर घटता है तब जब आप उसको सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसका उत्तर कुछ, प्रश्न कुछ कह रहा है, उत्तर आप कुछ लिख रहे हैं। राइट। भाई ये जरूरी नहीं है, बहुत बढ़िया आप प्रश्न किए कि ये जरूरी नहीं है कि आप ए कॉपी लें, बी कॉपी लें, सी कॉपी लें। आप ए कॉपी ही लें,
लेकिन जो प्रश्न कर रहा है, प्रश्न का जो उत्तर है उसका उत्तर सटीक दें। जी जी, वही लिखे। भले ही ये कॉपी में ही पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है या साइंस जिसमें आपको रफली काम करने के लिए बाएं साइड में आपको रफ का कार्य करते हैं, तो उसमें आपको बी कॉपी ले सकते हैं। लेकिन शेष जो लिटरेचर हैं उसमें आपको बी कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, ये कॉपी ही अवेलेबल पर्याप्त है। शर्त ये है कि जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर सटीक लिखें, आपको फुल नंबर मिलेगा। नंबर आपकी कटौती नहीं होगी। तो यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो टाइम आपके पास कम बचता है, क्योंकि मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। तो ऐसे में जो 150-200 वर्ड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि पहले वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है, सुंदरता के साथ आंसर देना है। अगर 150 वर्ड आप नहीं भी लिख पा रहे हो, 120 वर्ड भी लिख दे रहे हो, तब भी कोई बात नहीं है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि यही एक चीज जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो। जी जी। और नहीं तो अगर आप इसको बहुत लंबे में लिखने का प्रयास करोगे तो आपका टाइम पूरी तरीके से खपत हो जाएगा और आप पूरे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, मेरी तरह आप अटक जाओगे। क्योंकि मेरे भी क्लास 12 में 91% थे, अगर मैं उसी चीज को अच्छे से कर पाया होता तो मेरे आज 94-95% होते। तो मेरे अधिकांश क्वेश्चन में छूट गए थे। तो कृपया आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। तो सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में सर आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? बच्चों को एडवाइस मैं ही देना चाहता हूँ कि बच्चे ही किसी परिवार या किसी राष्ट्र के धरोहर होते हैं। जी। बच्चों को वर्तमान परिवेश का जो ये बिगड़ेल रूप है, बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। जी। हालांकि उनकी संख्या ज़्यादा है और मेधावी या पढ़ने वालों बच्चों की संख्या बहुत कम है, नगण्य है। जी जी बिल्कुल। तो जो बच्चे 100 में कहीं 200 जो बच्चे उनको देखिए कि ये बच्चा क्यों सक्सेस है, क्यों हाई स्कूल या इंटर में इतना बढ़िया अंक आया, क्यों जिला टॉप किया, प्रदेश टॉप किया। जी जी। ऐसे बच्चों से जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या इन्फीरियर क्वालिटी के बच्चे हैं, वो बच्चे उन मेधावी बच्चों से सीख लें, उनके तह में जाएं, उनके अंतस्थल में जाएं, उनका 24 घंटे का एक समय रखें कि ये क्या कर रहा है 24 घंटे में। जब उसके तह में जाएंगे वो बच्चे तो उनको पता लगेगा कि ये समय का बहुत पंक्चुअल है, समय से पढ़ता है, समय से उठता है, समय से सारा काम करता है। जी जी। तो ऐसे बच्चों को भी उनको उन बच्चों से सीख मिलेगा। समझ रहे हैं? तो सर का आने वाले बच्चों को तो सर का एडवाइस है कि आप मैसेज है आप अच्छे लोगों की संगत में रहें और उनसे बहुत कुछ सीखें, क्योंकि अगर आप बुरी लोगों की संगत करेंगे तो आपकी जिंदगी बेकार होने वाली है। ठीक है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और सर से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि सर से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। ठीक है। तो धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो इस बच्चों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सब लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, अच्छी अंक अर्जित करें। जी। और बच्चे ही अपने देश के भविष्य हैं, परिवार के भविष्य हैं। जी जी। उनका अच्छा अंक आवे, सब लोग जी अच्छे से रहें। धन्यवाद। इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो। धन्यवाद।